आप सभी का ब्रिलियंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, मैंने एसिड देख रखा था, एसिड मैंने बता दिया है। आज हम बात करेंगे बेस की। किसकी बात करेंगे? बेस की। चलिए आते हैं बेस के बारे में। जो बेस होता है, इसकी जो नेचुरल, जो इसकी क्या होती है, नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इसकी क्या है, रासायनिक गुण क्या होती है, ये कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। लेकिन कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जिसको खाने पर क्या होगा, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। वो कौन सा है एसिड? वैसे जरा देख लेते हैं उसको। उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच वैल्यू होता है 14। कितना होता है? 14 होता है। ये क्या करता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, यह स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको हम नहीं ले सकते हैं। यह हमारे शरीर पर काफी अधिक मात्रा में नुकसान कर सकता है। इसको हम बोल सकते हैं किंग ऑफ बेस भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? किंग ऑफ बेस के भी नाम से इसे जाना जाता है। और हम देखेंगे इसी के बारे में। चलिए देखते हैं आगे बेस क्या है। बेस बेस जरा ध्यान समझिए। जो बेस होती है ना, ये क्या होती है, जल में घुलकर OH नेगेटिव अंश देता है। क्या देता है? OH नेगेटिव अंश देता है। जो बेस होती है, मान लो मैंने बेस ले लिया, बेस के साथ मैंने क्या किया, साथ में वाटर सोलुबल को मैंने किया, और ये क्या रिलीज करने लगेगा? OH नेगेटिव आयन। क्या करेगा? OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है। उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बात समझ आई? यहां से आप बेस का भी डिफिनेशन बोल सकते हैं। जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन दे, क्या दे? OH नेगेटिव आयन दे, वो बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। और ये जो बेस होती है ये कड़वा होती है। हम जानते भी हैं जो एसिड था, क्या था? एसिड, ये वाटर सोलुबल के साथ मिलकर क्या निकाल रहा था, क्या रिलीज कर रहा था? OH नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन आयन दे रहा था। क्या दे रहा था? हाइड्रोजन आयन। जबकि जो बेस होता है OH नेगेटिव आयन, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। क्या है? पॉजिटिव आयन है। जबकि यहाँ पर नेगेटिव आयन है। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव आयन, वहां पर क्या है? पॉजिटिव आयन है। जो एसिड था ये हाइड्रोजन आयन दे रहा था, लेकिन जो बेस है OH नेगेटिव आयन देता है। और इसको हम बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बेस कैसे करता है बेस ना, जरा इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को जरा हम देख लेते हैं। जो बेस होता है वाटर सोल्यूबल के साथ कैसे बनाता है OH नेगेटिव आयंस ना। मान लो मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। क्या लिया मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। जैसे इसको वाटर सोल्यूबल में, यानी H2O में, कहा H2O में, जैसे ही इसको क्या करते हैं, डालते हैं, और डालेंगे तो ये टूटेगा भाई, Na+ OH नेगेटिव आयंस के रूप में। अब ये आपको बोला है जो बेस होती है ना, बेस, जो बेस होती है ये वाटर के साथ क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है सर OH नेगेटिव आयन। देखो तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन आया है। तो जिस चीज का वैद्युत अपघटन कराने पर, या उसकी अगर हम क्या कराते हैं, यानी उसका अपघटित कराते हैं किसके साथ? जल के साथ, तो क्या देगा? OH नेगेटिव आयंस देगा। क्या देगा? OH नेगेटिव आयन। मान लो मैंने चूना, जो होता है चूना ना जी, चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी बेस होता है। उसको जो हम पानी में डालते हैं वो किस तरह से टूटेगा, और उस चीज को हम देखते हैं। उस चीज को क्या करते हैं? हम देखते हैं। तो मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया और उसको क्या किया, H2O में डाला, और डालने के बाद ये टूटेगा Na+ OH नेगेटिव आयंस में। यानी इसमें OH नेगेटिव आयंस क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। किसमें? बेस में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। KOH, मैंने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही H2O में डाला, क्या डाला?
H2O में डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसको मैंने क्या किया, जल में डाला, ये कैसे टूटेगा, K पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस ये हो जाएगा OH निगेटिव आयन, ऐसे ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं OH निगेटिव आयन दे रहा है। यही कारण है कि इसे बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर जो भस्म होती है ना, बेस भस्म होता है, भस्म लाल लिटमस को, किसको, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। जो बेस होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको ट्रिक है याद करने का, ट्रिक क्या है, ट्रिक, भस्म जो होती है लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसके ट्रिक क्या है सर, BRB होता है। क्या होती है, BRB, बीस होगा बेस, क्या होगा आपका बेस हो गया, R से हो गया आपका रेड, क्या हो गया आपसे रेड हो गया, 20 से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा। यानी मैं देख सकता हूँ बेस जो होती है रेड लिटमस को ब्लू करती है। बात आती है लिटमस क्या होती है ना, लिटमस क्या होती है जरा समझिएगा। ये लिटमस जो होता है ना, आप बायोलॉजी में पढ़ोगे थैलोफाइटा वर्ग, क्या पढ़ोगे उसमें, एक प्लांट के किंगडम के बारे में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है थैलोफाइटा, क्या होगा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पता चला, क्या पता चला, थैलोफाइटा। और इस थैलोफाइटा के लिचेन या लाइकेन, कभी कभी सीबीएसई वाले बच्चे लोग को बुक में क्या दिया रहता है, लिचेन दिया रहता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन के कारण होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं थैलोफाइटा, यानी लिचेन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लिचेन या लाइकेन, इससे हमको प्राप्त होता है ना जी, लाइकेन। अभी इसके बारे में 2 मिनट बाद बात करते हैं। लाइकेन इससे क्या जाता है, ये लाइकेन जो होता है ना हाइब्रिड प्लांट्स होता है, क्या होता है, हाइब्रिड प्लांट्स होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे जस्ट 2 मिनट बाद, पहले इसके बारे में जान लें। जो बेस होती है रेड को क्या करता है, ब्लू करता है ना, इसको याद रखने का ये भी तरीका हो गया। या ऐसा भी आप बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है भस्म लाल को लिटमस को नीला कर देता है, इसको BRB देख लिए। एक और ट्रिक है, भाभी जी लालटेनवा को, भाभी जी लाल लालटेन को नीचे लाइए, कहाँ लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए। ये बेहतर ट्रिक आपका क्या हो गया, भाभी जी यानी हो गया बेस, लाल यानी लाल, लिटमस माने लालटेन, नीला माने नीचे। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जो बेस होती है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देती है, नीला। तो यहां से आप पकड़ सकते हो, आपका 1 मार्क्स का ये आएगा, 1 मार्क्स का ये आएगा। एसिड का भी पूछता है, जो एसिड होता है लिटमस पर कैसे प्रभाव करता है। जो लिटमस होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, और इसी नेचुरल इंडिकेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, पता करेंगे। और हम जब पीएच स्केल के बारे में बताएंगे वहां पर ही बताएंगे कैसे होता है। जो बेस होती है वो भी 2 तरह की होती है, वो वीक बेस होती है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है। अभी आपको कुछ समय के बाद बताएंगे जो वीक बेस होगी कैसे होगी, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसको पीएच स्केल पर कैसे डिनोटेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। जो लिटमस की बात कर रहे हैं ना, ये आपके बुक में नहीं मिलने वाली है, ये आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है आपको। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपने नहीं पढ़ा होगा। जरा इसको देख लेते हैं। लिटमस किसकी बात कर रहे हैं, लिटमस। ये होती क्या है लिटमस, ये लिटमस क्या होती है, नेचुरल इंडिकेटर होती है, यानी प्राकृतिक सूचक। इसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, प्राकृतिक सूचक बोलेंगे। चलिए इसको जरा देख लेते हैं।
ये होती है थैलोफाइटा ग्रुप। कैसे? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ग्रुप, थैलोफाइटा ग्रुप व थैलोफाइटा वर्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ोगे, 9th में पढ़ना, 9th में उतना नहीं पढ़ना इसके बारे में, 12th में भी नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है बायोलॉजी का। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा 11 12 का भी जल्दी ही आने वाला है, उसका भी। चलिए, थैलोफाइटा ग्रुप ना, इसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। थैलोफाइटा जो होती है इसी के ग्रुप से होता है, जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। लाइकेन हो गया। कभी कभी बुक में क्या लिखता है? लिचेन भी लिखता है, तो मैंने उसका भी यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं, लिचेन। लिचेन हो गया। ये जो लाइकेन और लिचेन आप देख रहे हो ना, जो आप थैलोफाइटा वर्ग के पौधे को लाइकेन या लिचेन देख रहे हो, ये होता है हाइब्रिड। क्या होती है जी? प्रसंकरण होती है। किसका होती है सर? ये होता है शैवाल। किसका होता है? शैवाल प्लस कवक का। यानी ये किसका होता है? शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक का। चलिए इसके बारे में बात कर दे। थैलोफाइटा का मतलब क्या? थैलोफाइटा का मतलब होता है वैसे प्लांट जिसकी वास्तविकता की जानकारी हमें ना मिल सके। जो इसकी वास्तविकता है वो क्या है? वास्तविकता नहीं इसके पत्ते की बारे में जानकारी मिलती है, नहीं इसके रूट की जानकारी मिलती है, नहीं इसके जो स्टेम होते हैं, स्टेम जो होते हैं बीच वाले तना जिसको भाग बोलते हैं, ये सारे के सारे की जानकारियां नहीं पता चलता है, उसी चीज को बोलते हैं थैलोफाइटा। यानी इसको हम आम भाषा में बोले, यानी हम दिख तो रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है मेरा ईयर कहाँ है, मेरा नोज कहाँ है, मेरा आई कहाँ है, मेरा लिप्स कहाँ है, मेरा माउथ कहाँ है, इसकी कहीं भी जानकारियां नहीं मिल रही है। आप तो देख रहे हो, लेकिन वो ऐसे प्लांट जिसकी जो उसके पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, उस सारे चीज की जानकारी का पता नहीं जब पता चलता है, लगा कि सभी के सभी क्या एक ही तरह के हैं, एक ही तरह से चीजों से मिलकर बने हैं, उन्हें ही बोलते हैं थैलोफाइटा। बात समझ आ रही है? तो जरा देख लो, लाइकेन की बात आ गई या लिचेन, ये होता है शैवाल और कवक का। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो शैवाल दिया है, यहाँ पर कवक दिया है, कवक के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, जबकि शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जब किसी प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगी। जब वो करेगा तो उसको क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट मिलेगा, यानी पोषण करेगा अपने आप में और ग्रोथ करेगा ना जी। अब चलो, कवक के पास तो नहीं होती है, तो क्या ये करेगा? नहीं करता है। लेकिन जो कवक होते हैं ना, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। किसको एब्जॉर्ब कर ले? वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। ये हमें दे देता है, शैवाल को क्या देगा? H2O दे देता है, बोलता है ले लो ले लो, वाटर देता है, यानी वेटर का काम करता है। किसका काम करता है? वेटर का काम करता है। और शैवाल जो हुआ, कवक के द्वारा लिया जल को, और जल को लेने के साथ ही शैवाल के पास क्या? क्लोरोफिल है ना जी, इसके पास लीफ भी होता है। तो क्या करेगा? ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगा, और करने के कारण, यह प्रक्रिया करने के कारण ये अपने भोजन को बनाएगा। जैसे ये भोजन बनेगा, ये शैवाल ट्रांसफर कर देता है कवक को। क्या कर देता है? पोषण। क्या करता है? पोषण करेगा। क्या कर देगा? इसको पोषण दे देता है। क्या दे देता छोटू? पोषण देगा। जैसे इसको पोषण देगा, इसका भी विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका भी विकास स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कवक और शैवाल एक दूसरे को क्या किया? हेल्प किया। कवक ने दिया शैवाल को जल, शैवाल ने दिया कवक को क्या? पोषण। यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिलेशन की तरह काम कर रहा है। इसको वो हेल्प कर रहा है, उसको वो हेल्प कर रहा है। जिस तरह हम वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल हमको हेल्प कर रहा है और हम आपको हेल्प कर रहे हैं, जिसके कारण आप बोर्ड में अच्छा करोगे। ऐसे रिलेशन हो रहा है ना। तो दो जीवों के बीच में क्या हो रहा है? साझेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है। इसी चीज को बोलते हैं इंग्लिश में सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोटिक रिलेशन। बायो में पढ़ना है। सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवन संबंध,
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सहजीवन संबंध बोलते हैं। सहजीवन संबंध बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे इसको? सहजीवन संबंध बोलेंगे, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन यानी हम बोल सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। इसको क्या बोल सकते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवन संबंध। यानी इसको और एक बेहतर तरीका हो गया इसको याद करने का, याद रखिएगा सकल। क्या याद रखिएगा? ट्रिक हो जाएगा स अक अल सकल। अब जरा समझिए सकल मैंने क्यों लिखा है? स से सवाल होगा, क से कवक होगा, ल से क्या होगा? लिटमस। यानी जो लिटमस होती है किसकी हाइब्रिड होती है? ये इसकी हाइब्रिड होगी, सवाल कवक और जो एल मतलब ल मैंने क्या? लिटमस। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ल का मतलब होता है लिटमस, यानी सवाल कवक का हाइब्रिड कौन होता है भैया? ये होता है ल से लिटमस। क्या हो जाएगी आपकी? लिटमस हो जाएगी। इतने प्रोसेस होते हैं, बताओ जरा हमको, इतने प्रोसेस आपके जानते थे? नहीं तो जानते थे, लेकिन इसको मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा देख लेते हैं जो लिटमस होती, बात आ गई समझ में। सर इसकी लिटमस की प्राकृतिक रंग क्या होती है? नेचुरल कलर क्या होती है? बाबू इसकी नेचुरल कलर होती है बैगनी। क्या होती है? बैगनी। ये आपके एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कॉम्पिटेटिव के व्यू से भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है बताइए हमको, जो लिटमस होती है इसकी नेचुरल जो कलर होती है वो क्या होती है? बैगनी होती है। क्या होती है बाबू? बैगनी। यही कारण है, और इस पर कुछ डाई लगाकर इसको रेड और ब्लू बनाया जाता है, जिसके कारण पता किया जा सके इस पर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, बेस डालेंगे तो क्या होगी। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।